भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता का हमारा फाइनल आखिरी चैप्टर स्टार्ट होएगा, 18 चैप्टर। एक्चुअली में भगवत गीता 17 चैप्टर पे आके खत्म हो जाती है। 18 चैप्टर जो है वो भगवान अर्जुन को वापस से जो जो उन्होंने पीछे भगवत गीता में पिछले सारे चैप्टर में बताया है वो वापस से भगवान अर्जुन को सामने रिवाइज करते हैं। तो जिन जिन के फर्स्ट टू 7 चैप्टर्स भी मिस हुए हैं उनके जो एसेंस है वो इसी चैप्टर में हम काफी हद तक वापस से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कृष्ण दोबारा से उस सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करते हैं। तो भगवान इसमें पहले 12 श्लोकों में अगर किसी को सेक्शन वाइज नोट डाउन करना है तो कर सकते हो इस चैप्टर का ब्रेक डाउन क्या है। भगवान 12 सेक्शन पहले 12 श्लोकों में कर्म के बारे में बात करते हैं। हाँ, जो उन्होंने पहले 6 चैप्टर में बताया है। फिर भगवान उसके बाद अगले 6 श्लोकों में 13 से लेकर 18वें तक में ज्ञान के बारे में बात करते हैं, नॉलेज। हाँ, आत्म तत्व के बारे में, परमात्मा के ज्ञान के बारे में भगवान बात करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली एंड तक भगवत गीता का जो सेक्शन डिवाइडेड है, हाँ, एटलीस्ट आई वुड से तकरीबन तकरीबन 66 66वें श्लोक तक, 66वें श्लोक तक पूरी की पूरी जो योगा की लैडर है, जो योग की सीढ़ी है, वो किस तरह निचले स्तर से शुरू होती है और धीरे 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 कैसे कैसे ऊपर बढ़ती बढ़ती भक्ति योग तक पहुंचती है, वो 19वें श्लोक से लेके 66वें श्लोक तक पूरा एक्सप्लेन किया है। और उसके अंदर भी सब डिविजन है, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। कर्म के बारे में बताया पहले, फिर सकाम कर्म से निष्काम कर्म योग के तरफ कैसे जाना है, फिर निष्काम कर्म से मुक्ति की तरफ, हाँ, भक्ति की तरफ कैसे पहुंचना है। हाँ, फिर उसके बाद में शुद्ध भक्ति में भगवान की प्योर डिवोशन में काम करने का मतलब क्या है। और फिर भगवान और डीप और डीप होना शुरू कर देते हैं और कॉन्फिडेंशियल और गुह्यतम बात बताने लगते हैं। और उसके बाद 64वें 65वें और 66वें श्लोक में इस चैप्टर के पूरी भगवत गीता के जो सबसे ज्यादा गुह्यतम विषय है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जो टॉपिक है, उस पे भगवान डिस्कस करेंगे। 64, 65 और 66 श्लोक का इस चैप्टर का, हाँ, जो भक्ति योग का हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है, पिनेकल ऑफ भक्ति योग है। और फिर उसके बाद में भगवान भगवत गीता के महात्मा के बारे में, विषय के बारे में बताने लगते हैं। और अर्जुन, फिर उसके बाद अर्जुन बोलते हैं और फिर उसके बाद संजय बात करते हैं, भगवत गीता समाप्त हो जाती है। तो ये सिंपल डिवीजन है। हम एनीवेज हम ब्रेक डाउन करके जाएंगे, ये तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में, पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं, हाँ, हमने पिछले जितने भी चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, हमने ये देखा कि अलग अलग विषयों पे भगवान अर्जुन को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो अभी जो उनका एसेंस है वो इस चैप्टर में बेसिकली आने वाला है। हाँ,
तो यहाँ इस चैप्टर की समरी की शुरुआत कैसे होती है? ये जो इस चैप्टर को बोला गया कंक्लूजन, हाँ, ये सार है, और ये वैराग की परफेक्शन है। हाँ, ये उच्चतम कोटि का वैराग भी इस चैप्टर में आता है। तो हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं। तो आप फर्स्ट श्लोक का निकाल लो विनीत प्रभु। यस प्रभु। अर्जुन शुरू कर रहे हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो पूरी भगवद गीता में हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं प्रश्न और उत्तर ही चलते जा रहे हैं अर्जुन और कृष्ण के बीच में। अर्जुन के प्रश्न, कृष्ण के उत्तर, पूरी भगवद गीता में यही कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। तो इस चैप्टर में आखिरी में भी अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण उसका उत्तर देंगे समझाते हुए कंक्लूजन में, हाँ, बेसिकली इसका सार बताते हुए। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशि निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे दो दो नाम लेके कृष्ण को बुलाया जा रहा है। हाँ, एक्चुअली तीन तीन अलग अलग नाम ले रहे हैं अर्जुन। एक बोल रहे हैं महाबाहो, तुम्हारी शक्ति में बहुत शक्तिशाली भुजाएं हैं। दूसरा बोल रहे हैं केशी निषूदन और ऋषिकेश। तो भगवत गीता में जितनी जितनी बारी अर्जुन कृष्ण को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, या जितनी बारी कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे पृथा, या पार्थ, सॉरी, पार्थ, धनंजय, गुड़केश, हाँ, अर्जुन, तो अलग अलग नाम से जब भगवान बुला रहे हैं, अ, अ, भरतवंशी, और तो हर नाम को बुलाने के पीछे एक उद्देश्य है। जैसे जब भगवान अर्जुन को कई बार पार्थ बोलते हैं, अर्जुन बहुत पॉपुलरली नोन है पार्थ के नाम से, तो जब भगवान अर्जुन को पार्थ के नाम से बुलाते हैं तो अर्जुन को भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू पृथा का पुत्र है, तो कुंती का पुत्र है, इतनी ऊंची डायनेस्टी से आया है, तो ऐसे छोटे प्रश्नों को लेके क्यों विचलित है? या जब भगवान बोलते हैं भारतवंशी, तो भारत वंश का है, तो इतने बड़े महान वंश का है, और तू ये छोटे छोटे दुख लेके बैठा है। तो कई बार ऐसे, उसी तरह अर्जुन भी कृष्ण को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पे ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द का मतलब है जो ऋषिक मीन्स इंद्रियां, ऋषिक, और ईश मीन्स जो मास्टर है, जो कंट्रोलर है इन इंद्रियों के। हम तात्पर्य में पढ़ेंगे कि क्या अर्जुन कहना चाहते हैं इससे। और केशी निषूदन, वो केशी निषूदन का मतलब है जिसने केशी नामक असुर का वध किया। हाँ, तो देखते हैं, हम तात्पर्य में देखेंगे कि अर्जुन क्या कहना चाहते हैं ये दो नामों से भगवान को संबोधित करके। तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य, बट ये तात्पर्य इस चैप्टर के पूरे थीम को एस्टैब्लिश कर रहा है कि क्या हो क्या रहा है 18वें चैप्टर में, क्योंकि 18वां चैप्टर भगवत गीता के सबसे बड़े चैप्टर है प्रैक्टिकली। हाँ, वास्तव में भगवत गीता 17वें अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है, समरी है बेसिकली। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। अब प्रथम 6 अध्यायों में क्या है? हाँ, प्रथम प्रथम 6 अध्याय में
भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नाम अपि सर्वेशम, ये 6ठे चैप्टर का आखिरी श्लोक है जिसमें भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। हाँ? अगले 6 अध्यायों में 7वें से लेके 12वें तक, 7वें से हमने स्टार्ट किया था अपना स्टडी, 7वें से लेके 12वें तक में अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति पे भगवान बल दे रहे हैं, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्याय जो 13वें से लेके 18वें तक अध्याय में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति, मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी जो प्रकृति है के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। सो कर्मयोग जो भक्ति योग भगवान कनेक्ट कर रहे हैं, 7वें से 12वें में शुद्ध भक्ति और आखिरी के 6 में ज्ञान योग, जिसमें भी भक्ति योग आता है बट मेजर ज्ञान योग के माध्यम से भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है। हमने लास्ट टाइम ओम तत्सत का काफी डिटेल में पढ़ा था 17 चैप्टर में, और यह है शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववृत्ति आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वह ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। आगे, जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण, अभी 2nd चैप्टर में ही भगवत गीता की समरी है एक्चुअली में, जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेशों का सारांश दिया गया है। 2nd चैप्टर में भगवत गीता के कंटेंट्स को समराइज किया है, और 18वें अध्याय में भगवत गीता के जितने उपदेश हैं उनके कंक्लूजन को सार में बताया बेसिकली। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने के इच्छुक हैं। क्या 2 अंतर? त्याग में और संन्यास में अंतर क्या है? अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहे हैं, त्याग और संन्यास। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं जो हम बात कर रहे थे। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अभी ये मानसिक शांति सबको चाहिए। अभी इंडिया में स्पेशली बहुत बुरा हो रहा है कोविड को लेके, तो भगवान ऋषिकेश जो स्वयं भगवान कृष्ण है, उनसे हमारे को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे को मन की शांति दे इस समय पे, जब घर से ज्यादा निकल नहीं सकते। वही सेम शक्ल देख के भी परेशान हो गए हैं कई डिवोटीज बोल रहे हैं अभी बस बाहर जाना है, क्योंकि सेम लोग देख देख के लड़ाई के कारण बन रहे हैं। अभी कोरोना को सह लेंगे, ये नहीं सहा जा रहा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं। तो अलग अलग सबके मानसिक तनाव है, तो हम ऋषिकेश भगवान की शरण लें, इन तनावों से थोड़ा बचेंगे। अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहें। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतः वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करते हैं। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया। अब अर्जुन चाहते हैं कि वह उसके संशय रूपी असुर का वध करें। नाइस ना? संस्कृत और भगवत गीता की जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी पर्सनल है। हमारा एक नाम होता है, गाली भी पड़ती है तो उसी नाम से पड़ती है, तारीफ भी होती है तो उसी नाम पे होती है। हाँ,
बुराइयां भी होती है तो उसी नाम पे होती हैं। बट कल्चर्ड सोसाइटी में, स्पेशली वैदिक कल्चर में, व्यक्ति की क्वालिटी के हिसाब से उसको बुलाया जाता था, उसके अलग अलग नाम थे, और उसको उसी के बेसिस पे संबोधित भी किया जाता था। अगला श्लोक। एक सेकंड, अभी भगवान सेकंड इसमें बोलना शुरू करेंगे। सेकंड श्लोक श्लोक से भगवान बात करेंगे। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्रहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं। वो एक्टिविटीज को त्याग देना जो भौतिक इच्छाओं के ऊपर, मटेरियल डिजायर्स के ऊपर बेस्ड है, उसको लर्नड मैन क्या कहते हैं? सन्यास। हाँ, ये समझना ध्यान से, डिफरेंस अभी इस श्लोक में त्याग और सन्यास में भेद बताया है। तो सन्यास क्या है? उन एक्टिविटीज को ही छोड़ देना, उन कार्यों को ही छोड़ देना जो भौतिक हो, मटेरियल। त्याग क्या है? और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। सन्यास है कार्य को छोड़ना, और त्याग क्या है? जो कार्य करा उससे जो फल मिला, उस फल को छोड़ना त्याग बोलते हैं। ये डिफरेंस है। एक है काम छोड़ देना, वो सन्यास हो गया, मटेरियल काम, कोई भी प्रकार का मटेरियल भौतिक काम नहीं करना। दूसरा है काम करना, बट उससे जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को त्याग देना। हम आगे पढ़ेंगे क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन ये क्वेश्चन, तात्पर्य पढ़ते हैं। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। हाँ, यही भगवत गीता का उपदेश है। क्या उपदेश है? कर्म फल की आकांक्षा मतलब रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, व्हाट्स इन फॉर मी, व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, इस कामना से किए गए कार्य को त्याग देना, ये भगवत गीता का उपदेश है। इसका मतलब क्या हुआ? काम को त्यागना भगवत गीता का उद्देश्य नहीं है। हाँ, कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कार्य करने का जिम्मेदारी है, ड्यूटी है तुम्हारा, योर ड्यूटी इज टू वर्क, बट जो रिजल्ट है, हाँ, माँ फलेषु कदाचन, जो फल है उस पे हमारा अधिकार नहीं है। उस पे किस तरह अधिकार नहीं है? उसको कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है। फल जब आएगा तो हमें ही मिलेगा ऑटोमेटिकली। हम जब जॉब पे जाएंगे तो सैलरी तो हमें ही मिलेगी, बट वो सैलरी, वो पोजीशन, वो नेम, उसको कंट्रोल करने का कि कितनी मिले, कब मिले, कैसे मिले, उसको जब हम कंट्रोल करने जाते हैं तो दुख का कारण बनता है। तो भगवान बोल रहे हैं, वो जो तुम्हारे कंट्रोल में फल कैसे मिलेगा वो नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार क्या है? कर्म करना। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगले श्लोक से ये स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं की के वशीभूत हो, उनको बंद करना चाहिए। सिंपल है, बड़ा सिंपल भाषा में हमारे लिए क्या समझा रहे हैं ये? मंदिर में भगवान के सामने जब जाओ तो बिजनेस डील करने लिस्ट लेके मत जाना, ये लो दान ये दे देना, ये लो सेवा ये दे देना। उस मानसिकता से भगवान के पास सामने नहीं जाना चाहिए। कोई यज्ञ कोई दान करें तो इस मानसिकता से नहीं करना चाहिए कि अभी मुझे इसमें से क्या मिलने वाला है, अभी मेरे को क्या प्राप्त होगा।
तुम्हें तुम्हारा दान मिल गया, अभी तुम शांत रहो, अभी ब्लेसिंग दो बस चुपचाप। क्योंकि तुम्हारा काम वहां पे खड़े होके क्या है, मंदिर में खड़े होकर तुम्हारा काम क्या है, ऐसे करके जब तुम खड़े हो, तुम्हारा काम सिर्फ ब्लेसिंग देना है। हमारा काम हमारा दान पेटी में डालना है और तुम्हारा काम ब्लेसिंग देना है। ये जो माइंडसेट है, मानसिकता है, ये इससे बचना चाहिए। भगवद गीता वो स्पेसिफिकली बात कर रही है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तो क्या त्याग करना है? ये मानसिकता को त्याग करना है। बट क्या त्याग नहीं करना? आध्यात्मिक ज्ञान में जो उन्नति हो जिससे, और हृदय जिससे शुद्ध हो, वैसे कार्यों को, यज्ञों को, बेसिकली एक्टिविटीज को त्याग नहीं करना। तो कुछ लोग बहुत स्पेसिफिकली सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अध्यात्म का मतलब है हर चीज का त्याग, कंप्लीटली इनएक्टिव, किसी भी प्रकार का कार्य ना करना, जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत करो। हाँ, ये आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंडिंग करेक्ट होती पूरी तरह से, तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं बोलते पूरी की पूरी भगवद गीता सुनाने के बाद भी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। कृष्ण ने अर्जुन को पूरी की पूरी गीता, ये सन्यास और त्याग की भरी भाषा सुनाने के बाद भी युद्ध करने दिया। इसका मतलब क्या है? त्याग, त्याग और त्याग, और सन्यास, सन्यास, सन्यास भगवत गीता का उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद जिसको आगे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कई लोग ऐसे बात उठाते हैं, बड़े अपने आप को साधु बनते हो, सारे काम तो तुम कर रहे हो। हाँ, हम करेंगे सारे काम, बट हम इस तरह से करेंगे कि वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति की ओर हमें लेके जाए, वो पूर्ण रूप से हमारे को पवित्र करे। अगला श्लोक। तो अभी हम इस चैप्टर में पहला सेक्शन है, एक श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक किसको समराइज कर रहे हैं भगवान? कर्म को। हाँ, कर्म के सेक्शन को समराइज कर रहे हैं। हाँ? त्याज्यम दोषवद इति येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपा कर्म न त्यजम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं ये, बट भगवान यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अथॉरिटी को कोट करे जा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली भगवान बोल रहे हैं खुद। हाँ, भगवान खुद से भगवद गीता सुना रहे हैं, बट कोट किसको कर रहे हैं? अथॉरिटी को। कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं। हाँ, ये भगवान भगवान हमारे को भी सिखा रहे हैं कि कुछ भी आध्यात्मिकता के नाम पे बड़बड़ाना नहीं चाहिए। हमेशा विद्वानों को और अथॉरिटी को कोट करना चाहिए, उन्हीं की बोली बात को रिपीट करना चाहिए, जबकि भगवान स्वयं पूरी नॉलेज के सोर्स हैं, फिर भी भगवान अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। शास्त्रों में बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखती है। उदाहरणार्थ ये कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषेध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। वह बलि पशु को नवजीवन, जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु को जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। साधुओं में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषय विभिन्न मतों की स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। ये कृष्ण सिर्फ सारे ओपिनियंस रख रहे हैं, भगवान बाद में क्लियर करने वाले हैं इसको। ये भगवान सारे ओपिनियंस प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भगवान बहुत सटीक, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं इसके ऊपर। आगे
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। अभी देखो भगवान ने अर्जुन को भारत सतम करके बुलाया है। भारत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। अब भगवान सारे अलग अलग विद्वानों को कोट करके अपना ओपिनियन बता रहे हैं। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। भगवान अर्जुन के लिए बड़ा अच्छा नाम यूज कर रहे हैं। पुरुष व्याघ्र है, नर शार्दुल। नर शार्दुल का मतलब है टाइगर अमंग मेन। सब नरों में शेर के समान जो है, वो अर्जुन को ऐसे बुला रहे हैं। तात्पर्य, यदि भी त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विद्वान नियम नियम विभिन्न विधान हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। अभी जो प्रभुपद आगे आने वाले भगवान बता रहे हैं, प्रभुपद बता रहे हैं तात्पर्य में भगवान क्या बताएंगे, प्रकृति के जिस गुण में तुम जिस प्रकार त्याग कर रहे हो उसी के अनुसार उस त्याग को मानना चाहिए। एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है इसकी त्याग की। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने 17 चैप्टर में पढ़ा किस तरह अलग अलग चीजों को 3 गुणों में किया गया है, तपस्या को, दान को। अभी त्याग को कैसे 3 गुणों में करना है वो भगवान एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बारी क्या होता है, अभी मैं थोड़े दिन पहले जब मैंने क्लास नहीं लिया था 2 वीक, तो मैं तस्मानिया में था और वहां पे एक लड़का मिला, वो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। जनरल डिस्कशन हो रही थी उनसे और वो बोल रहे थे, किसी किसी को कोट कर रहे थे ऐसे, सम नॉन पॉपुलर नॉन फिगर, सोशल मीडिया फिगर को कोट कर रहे थे। तो देन आई आस्क्ड हिम, तुम्हारे पास फोन कौन सा है? उसने बोला मेरे पास ये एंड्रॉइड, कोई तो फोन था उनके पास में, सैमसंग का समथिंग। बोला कि तुम्हारे को, तुमने नया फोन खरीदा है और तुम्हारे को इस फोन के बारे में जानना है, और कोई एक्सपर्ट आके तुम्हें बोलता है जिसको फोन के बारे में नॉलेज अच्छी खासी है कि मैं तुम्हारे को फोन कैसे यूज करना बताता हूँ, तो तुम सुन लोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम्हारे को इस फोन के विषय में एक व्यक्ति है जिसको काफी ज्ञान है और वो तुम्हें, तुमसे ज्यादा ज्ञान है एटलीस्ट, और वो तुम्हें आके समझाने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने उसको बोला कि सपोज तुम्हारे सामने ऑप्शन आती है कि जो इस फोन का रचयिता है, जो इस फोन का डिजाइनर क्रिएटर है, वो तुम्हारे को बोलता है कि मैं तुम्हें आके समझाता हूँ इस फोन को इस्तेमाल कैसे करना है, तो तुम क्या बोलोगे उसको? नहीं नहीं, मेरा तो एक दोस्त है, एक्सपर्ट है तुम्हारे फोन में, वो मुझे सिखाएगा। बोला भाई बनाया मैंने, मुझसे सीख ले, मैं चांस दे तो रहा हूँ। बोला नहीं नहीं, एक बंदा है उसने भी फोन इस्तेमाल करके दिखा है, एक्सपर्ट है, मैं तो उससे सीखूंगा। तो ये बेवकूफी का लक्षण है। तो हमारे बहुत सारे ज्ञान गूगल से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब वीडियो से, सो एंड सो कॉल्ड साधु बाबा कहाँ कहाँ से आता है। बट यहाँ पे स्वयं, और वो हमारे से ज्यादा ज्ञानवान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारे से ज्यादा नॉलेज रख सकते हैं एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में। क्योंकि इस लड़के से मैं माइंड के बारे में बात कर रहा था, तो ये बोल रहा था कि ये व्यक्ति का ये ओपिनियन है माइंड के ऊपर, और वो एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं मन में सोचता था भगवत गीता से मैच ही नहीं कर रहा जो वो बोल रहा है। देन आई टोल्ड हिम कि हाँ हो सकता है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग माइंड के बारे में कैसी है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा है, बट हम माइंड के बारे में उस व्यक्ति से सीखेंगे जिसने माइंड को क्रिएट किया है। हाँ? तो मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी है जिस फोन को क्रिएट किया गया है क्रिएटर के द्वारा सुनने की, तो मैं तो उससे प्रेफर करूंगा। इसलिए मैं भगवत गीता को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दूंगा in comparison to any person who wants to speak on spiritual subject matter.
और फिर जो भगवत गीता से अलाइंड इंफॉर्मेशन देगा वो मेरे लिए उतना ही रिस्पेक्टफुल होगा। क्यों? क्योंकि वो भी उस क्रिएटर की नॉलेज के साथ ट्यून्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना पॉइंट, इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर सकते हैं। यज्ञ दान तपा कर्माणात्यजं कार्यमेव तत् यज्ञ दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। किस तीन तीन चीजों को? यज्ञ को, हाँ, दान को और तपस्या को। हमारे लिए कलयुग में क्या यज्ञ है? हरि नाम। हरि नाम हमारे लिए कलयुग का यज्ञ है। दान क्या है हमारे लिए? भगवान की सेवा में, भगवान के नाम का प्रचार में दान। और तपस्या क्या है? व्रत रखना, हाँ, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, पाप कर्म से बचना। हम्म तो ये तीनों का परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो अगर कोई सोचे कि अब तो मैं बहुत एडवांस हो गया हूँ, अब तो मैं आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंचा चला गया हूँ, अब मुझे यज्ञ दान तपस्या की जरूरत नहीं है, नहीं, वो उन महान व्यक्तियों को भी शुद्ध बनाते हैं, इसलिए कभी त्याग नहीं करना चाहिए इसका। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ, विवाह उत्सव का यज्ञ माना जाता है। विवाह उत्सव का विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। ये आजकल की शादी की तरह नहीं है। शादी में एक्चुअली अगर आप देखो, इतना कंटामिनेटेड हो गया पूरा कॉन्शियसनेस, हाँ, पूरा का पूरा प्रोसेस इतना इतना उल्टा हो गया है कि जब शादी की बारी आती है ना, ये शादी की बात आती है घर में, तो शॉपिंग, कपड़े इसमें आते हैं, अच्छे हॉल बुक करना, कैमरामैन, बेस्ट केटरिंग, उस केटरिंग में कम से कम 300-400 आइटम होनी चाहिए, हाँ, और किन किन लोगों को इनवाइट करना है, और सबके सामने कितना ड्रामा करना है, हम कितने बड़े पैसे वाले, हमने कितनी अच्छी शादी करी, ताकि अगले 1-2 दिन तक लोग हमारे 40-50 लाख खर्चे हुए हैं जो उसको बात तो करें कम से कम। उसमें भी हमारे को उल्टा गाली देके जाते हैं लोग कि ये नहीं था तो वो नहीं था। और जो सबसे जरूरी चीज थी शादी में, दहेज की बात नहीं कर रहा, हाँ, जो सबसे जरूरी चीज थी शादी के अंदर, जो यज्ञ था, हाँ, जिसमें फेरे होते हैं लड़का लड़की के, जिसमें भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है यज्ञ के थ्रू, और उनके सामने पति पत्नी फेरे लेके कसम लेते हैं और उनको साक्षी मान के अपना जीवन निर्वाह करने का वचन देते हैं, वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई उस समय रुकना नहीं चाहता, आधी जनता सो रही होती है, सिर्फ 3 से 4 लोग जाग रहे होते हैं, पंडित जी जाग रहे होते हैं, लड़का लड़की को जागना पड़ता है, और मैक्सिमम दोनों तरफ के माता पिता जाग रहे होते हैं क्योंकि उनको दान डालना होता है, हाँ, पंडित जी के बोलने पे पैसे डालने होते हैं। बाकी मैक्सिमम पब्लिक सो रही होती है, कोई लोटपोट हो रहा है, चाय कॉफी चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट एक विवाह का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे लीस्ट बॉदर्ड होता है। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है उस समय, हाँ, ये बुरी स्थिति में हम आ गए हैं। अब आगे चल के देखते हैं, शायद फेरों को हटा भी दें वो लोग शादी से। कुछ लोग बोलेंगे ऑनलाइन ही यज्ञ कर लो, या बस मंदिर में बाद में कर लेंगे क्योंकि पार्टी जरूरी है, डीजे लंबा चलेगा, मजा नहीं आएगा अगर डीजे डीजे रोक दिया तो दुखी हो जाते हैं लोग क्योंकि यज्ञ का टाइम आ गया और बहुत बोरिंग है वो। तो सबसे जो मेन काम है उस समय, हाँ, तो विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। आगे हम पढ़ रहे हैं, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे?
भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे, अपने लिए नहीं करे, मनुष्यों के लिए करे। सन्यासी को शादी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। गलत मत समझना। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पति ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। आगे एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना, किन कार्यों को? यज्ञ दान तपस्या को किसी फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। तात्पर्य, यदि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों में किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। मटेरियल बेनिफिट के लिए भी यज्ञ करते हैं लोग, उनको नहीं करना। जहां पे भगवान विष्णु को सेंटर में रख के यज्ञ किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसी किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। एक और श्लोक पढ़ेंगे, देन बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि श्लोक बहुत सारे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक भी हैं। नियतस्यस्तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते महत्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। और नहीं, ये श्लोक नहीं करेंगे क्योंकि अभी भगवान तीनों गुणों का डिस्क्राइब करना शुरू कर दिए, तो ये मैं एक ही साथ करना चाहता हूँ। अभी ये तमोगुण शुरू हो गया। हाँ, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियमित कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसिक कहा जाता है। अब ये त्याग प्रकृति के 3 गुणों में कैसे किया जाता है उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, तो इसमें नहीं पढ़ेंगे हम अभी। नेक्स्ट वीक में हम इस पूरे सेक्शन को खत्म कर देंगे और देखते हैं आगे भी अगर कर पाएंगे तो। कोई क्वेश्चन है किसी का? होप आप सबके घर में सबके रिश्तेदार सब ठीक हो, सबकी तबीयत ठीक हो। प्रभु हाँ जी, वो प्रभु आप पूछिए। After 18th chapter, आवाज बहुत कम आ रही है अभी। after this last chapter, would we start 1 to 6? आवाज नहीं आ रही, वो क्या कह रहे हो? इस लास्ट चैप्टर के बाद क्या हम पहले जो छह अध्याय हैं उनको शुरू करेंगे प्रभु? आप क्या पूछ रहे हैं? इस लास्ट चैप्टर के बाद हम क्या पहले अध्याय से शुरू करेंगे? हाँ, 1 से 6 के लिए पूछ रहा है प्रभु जी। 1 से 6 के लिए पूछ रहे हैं। हाँ जी। वोट डाल देंगे इलेक्शन में, जो जीतेगा भी देखते हैं।
तो हमारा वोट तो स्टार्ट के लिए है। अभी इलेक्शन की डेट कहाँ है, रुक जाओ। हम प्रभु जी 2-3 वीक का टाइम देना डेट के लिए। अभी तो इस चैप्टर में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं, फिर प्लान करते हैं। क्योंकि मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ, क्योंकि हमने देखो फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स में हमने समरी में तो सारा कुछ कवर कर लिया है। सेकंड चैप्टर सेकंड, हाँ बहुत सेकंड चैप्टर में काफी इम्पोर्टेंट सेकंड श्लोक चैप्टर आए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। बहुत और उसमें बीच के करीब 20 श्लोक का तो पूछ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक भी हैं उसमें। 11 से लेके और 11 to 30 काफी इम्पोर्टेंट श्लोक आए। हाँ वो आगे भी, वो आगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, आत्म तत्व के बाद। हाँ सेकंड चैप्टर तो बहुत ही स्पेशल है। खैर देखते हैं, शायद या तो सिर्फ सेकंड चैप्टर करेंगे। मेरा मन है दूसरा बुक शुरू करने का वैसे तो, ओके बट विल सी कैसा जाता है। इस चैप्टर के खत्म होने तक में फाइनल हो जाएगा क्या करना है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एक क्वेश्चन। प्रभु जी भागवतम प्रभु जी कंटिन्यू रखना, चाहे कुछ बुक पढ़ो चाहे कुछ भी करो, पर कंटिन्यू रखना प्रभु जी, बस यही एक वो है। हाँ जी करेंगे माता जी, हरे कुछ कृष्ण। तो करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी भागवतम। भागवतम कर रही है? हाँ जी कौन बोल रहे हैं? जेना? कुणाल प्रभु बोल रहा हूँ प्रभु। अच्छा कुणाल बोल, भागवतम करनी है? हाँ जी वो भी आपके मुख से तो और मजा आएगा। नहीं, भागवतम से पहले बहुत सारी छोटी बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे पहले हम। अरे भागवतम पे प्रभु भी अपने आएंगे। मेन सिलेबस करेंगे ना, फिर छोटे हैं? छोटे करेंगे। क्या मेन कह रहे हैं? सिलेबस कवर करते हैं ना। बाबा रुक जाओ, मेन पीएचडी सिलेबस क्या कवर करनी करते है? हैं। अभी पहले, अभी तो थोड़ा ग्रेजुएशन तक तो आ लो पहले, सीधा आपको तो मास्टर्स पे जंप मार रहे हो। ठीक है प्रभु, जैसे आप गाइड करें वैसे। हाँ जी, बातें सब भागवतम से हो रही हैं, सिर्फ बुक भागवतम नहीं खुल रही। भगवत गीता, भागवत की तो मेन सोर्स है, बट एटलीस्ट भागवतम के उन सेक्शंस को लेंगे, जो उन छोटी बुक्स को लेंगे जो जो हमारे लायक हैं इस समय। अभी प्रभु जी वो भी आएगा ना ये ईयर में, भागवतम का वो डेट आएगी ना, वो जो अब जिस दिन हम लोग भागवतम ले हाँ सकते हैं या दे सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा अगर उसी दौरान पे कर लेते हैं तो मजा आएगा, आपकी भी कृपा रहेगी। भगवत गीता हम कब से कर रहे हैं पता है? उसमें हमने सिर्फ 12 चैप्टर करे हैं, मतलब मेरे ख्याल से 300-400 श्लोक में हमारे को 1 साल के ऊपर हो गए। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपकी छत्र छाया तो बनी रहेगी। हम्म। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। ये तो प्रभु, जैसे जब हम कोई भी काम करते हैं तो उससे आसक्ति तो होती है कहीं ना कहीं, तो इसमें बोला गया कि आसक्ति मत रखो, तो मतलब तो कैसे, मतलब हम बिल्कुल उसको शून्य करें, या मतलब कैसे उसको कर्म फल को भगवान को समर्पित करें हर काम में? तो कार्य से आसक्ति भले ही हो, उसका जो रिजल्ट है, प्रॉब्लम समझना प्लीज। रिजल्ट से हमारी जितनी अटैचमेंट होती है उतना ही हमारे दुख का कारण बनता है। तो ये हमारे भले के लिए बोला जा रहा है। हमारे एक्चुअली अगर आप देखोगे, बहुत केयरफुली आप ऑब्जर्व करो, हमारे लाइफ में सुबह से रात तक का अपना पूरा दिनचर्या उठा लो, हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा हम स्ट्रेस्ड आउट हैं ही इसलिए क्योंकि हम हर समय अपने रिजल्ट को कंट्रोल और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सुबह से रात तक। चाहे जॉब पे हैं, चाहे परिवार वालों के साथ हैं, चाहे घर पे है, चाहे हेल्थ को लेके है, तबीयत को लेके है। किसी का सपोज कोई घर वाला बीमार पड़ता है, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है अगर कोई बीमार पड़ता है, तो आपके हाथ में कितना है पता है? उसका सही इलाज होए उसके लिए प्रयास करना। बट हम इतना एक्सट्रीमली डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे को हेल्थ अच्छी चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब ये नेचुरल दुख है, अगर कोई बीमार पड़ा है घर वाला, तो मतलब उसके लिए कोई बहुत बड़ा साधु त्यागी बनने की जरूरत नहीं है कि नेचुरली दुखी होगा कोई व्यक्ति। बट ये समझने तो सही, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो समझें
कि उनकी तबीयत कैसी होगी इस पे मेरा कंट्रोल बहुत कम है, उसके लिए प्रयास करना वो मेरे हाथ में है। तो अब मेरे पास कितना धन होगा, कितना नहीं होगा, कितना कंट्रोल है हमारे पास। तो कृष्ण भगवद्गीता में हमारे खुद के वेलफेयर के लिए एक सजेशन ये दे रहे हैं कि तुम जो रिजल्ट है उसको लेके इतना इंटेंसली अटैच्ड मत हो। बेसिकली रिजल्ट को लेके इतना अटैच मत हो, अपना ड्यूटी पे ध्यान ज्यादा दो। अब कब कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलेंगे कि अगर तुम रिजल्ट को लेके इतना मोटिवेटेड नहीं हो तो तुम ड्यूटी क्यों करोगे अपनी? हाँ, तुम अपनी ड्यूटी करोगे क्यों? बट उसके उसके काउंटर बड़ा सिंपल है कि अगर मैं रिजल्ट के लिए ड्यूटी करूंगा तो रिजल्ट ना आने पे मैं अपनी ड्यूटी फटाफट छोड़ दूंगा। बट अगर मैं ड्यूटी के लिए ड्यूटी करूंगा तो रिजल्ट जो मर्जी आए मैं अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी ये समझना। ठीक है ना? तो ये अब होगा कैसे, इसको अचीव कैसे किया जाए? इसको अचीव एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में ही किया जा सकता है, ओवरनाइट नहीं होगा ये अचीव। वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन क्या है कि जैसे सीसॉ आपने खेला है, वो बचपन में खेलते थे, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर। हाँ, जितना वेट आपका कृष्ण की ओर बढ़ता जाएगा उतना ही आपका मेटीरियल लाइफ जो है, जो इस साइड है, वो आपसे दूर होते जाएगा, उसकी अटैचमेंट्स। अब हम कितना सिस्टमैटिकली वेट कृष्ण भक्ति की तरफ डाल रहे हैं, वो हमारी एक्टिविटीज हम सारे खुद अपना अपना जानते हैं इंडिविजुअली। हाँ, हम कहाँ कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, हर क्लास के बाद हमारा कितने घंटे तक एंथुजियाज्म रहता है, उसके बाद कैसे पंचर होता है टायर, हम सबको अपना अपना पता है। तो जितना ज्यादा इधर वजन पड़ेगा उतना ही मटेरियल एनर्जी दूर जाएगा। हमारा इशू क्या है कि हमारे इस गेम में हम हल्का सा वजन भगवान की ओर डालते हैं, बट हमारा पूरा का पूरा फोकस रहता है मटेरियल साइड में, मेजॉरिटी। तो जब हमारा फोकस कंप्लीटली मटेरियल एक्टिविटीज की तरफ रहता है, हमारे शारीरिक संबंध, हमारे शारीरिक गोल्स के प्रति, जब हमारा सारा एनर्जी उसकी तरफ रहेगा तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, जिस तरफ आपका वेट है उस तरफ आपकी आसक्ति ऑटोमेटिकली होगी। हाँ? अभी किसी व्यक्ति ने सपोज शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं किया, या किसी ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ही नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है उठ रहा है ऐसा ऐसे कर रहा है। बट सोचो किसी ने अपनी पूरी सेविंग बिटकॉइन खरीदने में डाल दी हो और अभी बिटकॉइन काफी परसेंटेज गिर गया रिसेंटली, तो अभी जिसने सारी एनर्जी, अपनी सारी की सारी ऊर्जा कमाई हुई उसमें डाल दी, तो उसको तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा उससे, क्योंकि मटेरियली फुल्ली, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको ये। तो हमारा कहाँ पे सारा एनर्जी इन्वेस्टेड है, हमारी अटैचमेंट भी वहीं पे होगी। अब अगर हमारी एनर्जी सारी इन्वेस्टेड स्पिरिचुअल साइड पे है तो हमारी स्पिरिचुअल अटैचमेंट हमारे को ऑटोमेटिकली डिटैच करती है, और हमारी इन्वेस्टमेंट अगर मटेरियल साइड पे है तो वो हमारे को ऑटोमेटिकली बाइंड करती है और फंसाती है। यू सी, तो इसलिए ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली होता है। इसलिए कभी दूर के लक्ष्य को देख के डिस्करेज मत होना कि अरे बहुत दूर जाना है यार, अभी तो पीछे देखो और ये देखो कितना अमेजिंग जर्नी ऑलरेडी पार कर चुके हो। अपने को सिर्फ 3-4 साल पहले मोड़ के देख लो, 5 साल पहले मोड़ के देख लो, किन किन चीजों से अटैच था, क्या क्या बुरी आदतों से अटैच था, और अभी उन चीजों की तरफ इच्छा भी नहीं करता करने का। ये भगवान की कृपा है। तो जब आप पीछे देखोगे तो आपको बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी, कई बार आगे देख के डिस्करेज होने का चांस रहता है।
ठीक है ब्रो? थैंक यू ब्रो। प्रभु इसमें एक छोटा सा और प्रश्न था अगर मैं पूछूं तो कई बार हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कुछ भी, या हेल्थ इश्यूज या व्हाटएवर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं आती रहती हैं आती रहती हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर लगता है कि भगवान हेल्प नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो उसमें भी अटैचमेंट हो जाती है ना कि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं और उसका फल नहीं मिल रहा या कर नहीं पा रहे, तो फिर वो अटैचमेंट ठीक है या वो अटैचमेंट ठीक नहीं है? किस चीज से अटैचमेंट होती है? मतलब एज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का आपको लगता है कि मैंने कोशिश कर रहा हूँ बट भगवान हेल्प नहीं कर रहे, तो वो अटैचमेंट है ना, मुझे फल फल की इच्छा हो रही है कि मैं कुछ कर पाऊँ। देखो, या तो हम अपनी इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई कर लें, अगर वो प्यूरिफाई नहीं है तो उसको लगाए ना। समझ रहे? भगवान को जिस तरह हमारी प्रोग्रेस करानी है उनको करने दें, हम सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पे ध्यान लगाएं। जब हम ये विचार रखने लगते हैं ना कि मे बी शायद भगवान बिजी होंगे, अपनी इंटेलिजेंस इतनी जगह यूज करके मैं थोड़ी सी अपनी उधार पे दे देता हूँ कि तुम इस हिसाब से चल लेना प्लीज, शायद बिजी हो, शायद थक गए हो, कई बार नींद पूरी नहीं होती तो मन दिमाग नहीं चलता है, मे बी शायद तुम्हारी नींद नहीं हुई पूरी है, वो जो भी है। हाँ, तो शायद थोड़ी मेरी ले लो क्योंकि मैं आजकल थोड़ा फिट चल रहा हूँ। तो तो ये इतना अच्छा प्रपोजल नहीं है। हाँ, कि भगवान कैसे डील कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, वैसे करना चाहिए उनको, लेट हिम डू। हम अब उनके इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो कर रहे हैं वो हम थोड़ा भूल जाते हैं कई बार, देखना। एक चीज, दूसरा चीज, हम उनकी जब इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गुडी गुडी होगा लाइफ में, सब कुछ सेटल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं। हमारा इतने जन्मों का कर्म का बैगेज है, तो वो हम क्या क्या करें उसका, वो भी तो हमें ही झेलना है। किसी भी प्रकार का दुख या सुख आपको आता है, प्लीज रिमेम्बर अपने ही कुकर्म या सुकर्म के कारण आ रहा है। हमने भगवान की माला शुरू कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को इसका ब्लेम देंगे कि हाँ अपने अभी भी अपने ही आ रहे हैं। हाँ, भगवान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। फर्क इतना है कि भगवान की कृपा के कारण हमें हमारे ही कुकर्म एक अच्छा लेसन देके जा रहे हैं और भगवान की ही तरफ और मोड़ रहे हैं, और हमारे को हमारी ही वीकनेसेस दिखा के प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ अब तुम भगवान की तरफ जुड़ो और जुड़ो। अभी समझ आ गया, तुम्हारे पास की कुछ नहीं है अपने आप में, भगवान की शरण ढंग से लो। थर्ड थिंग, तीसरी चीज, पहला था अपनी इंटेलिजेंस भगवान पे ना थोपे, दूसरी चीज हमें अपने सुख दुख का जिम्मेदार खुद लेना चाहिए अपने ऊपर, तीसरा तीसरी क्लास से चौथी क्लास में जाना है। आजकल तो बच्चों के एग्जाम नहीं होते, चलो 10th 11th का एग्जाम लिख लेते हैं। अगर मुझे 10th से 11th स्टैंडर्ड में जाना है तो और मैं एग्जाम की एक्सपेक्टेशन ही ना रखूं और एग्जाम ले तो मैं बुरा मान जाऊं, ये बड़े अच्छा विचार भी नहीं है। तो भगवान कई बार हमारा एग्जाम भी लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे भेजने के लिए भक्ति की, तो उससे भी नहीं डरना चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है? शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है, बड़ा अच्छा श्लोक है वो, अन्य अभिलाषी। ना ना, वो तो है ही, सवय पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। परो धर्म, हाईएस्ट धर्म की डेफिनेशन क्या है? या तो और भक्ति अधोक्षदे, भगवान अधोक्ष के प्रति भक्ति, कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता, हेतु मीन्स कोई मोटिव, अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस, अप्रतिहता कोई मोटिव नहीं है उसमें, और कोई भी मेरे जीवन में बाधा उसको ब्रेक नहीं लगा सकती, कोई इंटरप्शन नहीं आएगी उसमें।
माला क्यों छोड़ दी माता जी? प्रभु जी नाखून कट गया था ज्यादा। माला क्यों छोड़ दी? सैलरी कम हो गई। माला क्यों छोड़ दी? पेट खराब था। मंदिर क्यों नहीं आते? बिजी हो गए थे। अप्रतिहता, कोई भी चीज हमारी भगवान के प्रति भक्ति को इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। और अहेतु की, किसी हेतु के कारण भगवान की भक्ति नहीं करनी। हाँ, समझे ना? तो ये तो तो अगर इस भक्ति के स्तर पे पहुंचना है तो एग्जाम तो होगा, और हम सब रेडी रहने चाहिए कि हाँ, नो मैटर व्हाट हैपन्स, ठीक है, माना मैं इंडिया गया था, बिजी हो गया वहां पे, माला छोड़ दी मैंने क्योंकि मैं इंडिया बिजी हो गया था। मैं यहाँ जॉब मेरा ओवर टाइम चल रहा है, नया प्रोजेक्ट आया है, तो खाना भी छोड़ दो, परिवार भी छोड़ दो, नहाना धोना भी छोड़ दो, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स भी छोड़ दो अपनी, सब कुछ छोड़ दो। फिर सबसे पहले क्या चीज छूटती है? माला, मंदिर आना, भक्तों का संग और क्लास, सबसे पहले ये छूटती है। क्योंकि ऐसा लगता है तो चलो यार, अभी जब बड़ा बिजी हो जाते हैं तो पिकनिक पे थोड़ा ना जाते हैं, तो ये तो हमारी पिकनिक वाली चीज है, रिक्रिएशन हो रहा है हमारा, स्पिरिचुअल रिक्रिएशन है, चलो नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, जरूरी जरूरी चीजें करनी है हमें। अहेतु की अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, कोई मटेरियल मोटिव नहीं चाहिए, और अप्रतिहता, नो इंटरप्शन, कोई चीज अननेसेसरी उसको इंटरप्ट नहीं कर सकती आगे। हरिदास ठाकुर को मुस्लिम रूलर ने हिंदू ब्राह्मणों की कंप्लेंट पे बुलाया अपनी सभा में, और उनको बोला कि ये मुसलमान हर समय कृष्ण का नाम लेता रहता है, हिंदू ब्राह्मणों ने कंप्लेन करी कि ये बदनाम कर रहा है हमारे को, तुम इसको बोलो बंद करे। तो जो मुस्लिम काजी था, जो रूलर था वहां पे था, उसने बोला, हरिदास, तुम मुस्लिम पैदा हुए हो और तुम ये क्या गिरी हुई हरकतें कर रहे हो? हाँ, तुम ये कृष्ण का नाम क्यों ले रहे हो? तुम ये बंद कर दो नाम लेना। तो हरिदास ठाकुर ने बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अपने आप को कृष्ण का दास मान चुका हूँ और पूर्ण रूप से कृष्ण का सेवक बन चुका हूँ, मैं चाह के भी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। उसने बोला, तुम्हें दंड मिलेगा। हरिदास ठाकुर ने बोला, आपने दंड देना है तो आप दे दो, मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, तो तुम्हारे को शरीर काट देंगे, जान से मार देंगे। ये मूवीज में हम सुनते हैं ना, तुम हमारे मेरे हाथ पैर भी काट दोगे तो भी मेरे अंग अंग से तुम्हारा नाम निकलेगा, ये फालतू बात होती है। हरिदास ठाकुर एक्चुअली बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या पनिशमेंट दी पता है हरिदास ठाकुर को? उन्होंने अपने वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे, जो भी उनके सोल्जर्स थे, उनको बोला कि हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट तक, 22 मार्केटों में घसीड़ घसीड़ के लेके जाना और कोड़ों से मारना। 22 मार्केटों में, मतलब कितनी दूर दूर लेके जा रहे होंगे, उठा घसीड़ घसीड़ के और मारते मारते। तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने पहली मार्केट से मारना शुरू किया। तो वो अपना चैंटिंग कर रहे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाखून कट गया, आज नहीं माला करूंगा। नहीं, कोड़े पड़ रहे थे हमको। एक मार्केट, दूसरी मार्केट, चौथी, पांचवी, 10वीं मार्केट, मारते जा रहे, मारते जा रहे। तो ये जो मार रहे थे कर्मचारी, जो सोल्जर्स थे काजी के, जब 22 मार्केटों में पिटाई कर दी हरिदास ठाकुर की, तो हरिदास ठाकुर को बोले कि हाँफ रहे हैं, डरे पड़े हैं पूरी तरह, कि बोले हरिदास ठाकुर को कि हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ हो नहीं रहा, तुम तो कृष्णा का नाम लिए जा रहे हो। अब तुम अगर जिंदा बच गए तो काजी हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर ने बोला, ओह, तुम चिंता मत करो, मैं अभी मर जाता हूँ, हाँ, तुम टेंशन मत लो, बस तुम ज्यादा एंजाइटी में मत रहो, तुम दुखी मत हो। तो हरिदास ठाकुर उसी समय समाधि में जाते हैं और उनको पहले ही बोलते थे, तुम मुझे गंगा में फेंक देना, बोल देना तुम्हारा काम हो गया।
तो हरिदास ठाकुर समाधि में जाते हैं, एक्सटर्नली डेड, तो हरिदास ठाकुर को उठाते हैं, गंगा में फेंकते हैं। हरिदास ठाकुर खुद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो फ्लोट करके किनारे आते हैं, एंड देन ही वॉक्स ऑफ होम, घर चले जाते हैं वहां से वॉक करके। अब ये बात काजी वाजी तक पहुंचती है, सब तक पहुंचती है, सब ना हिल जाते हैं कि बॉस ये तो सच्ची में महान संत है, हाँ हमने गलत व्यक्ति को परेशान किया। तो ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है अप्रतिहता का, नो इंटरप्शन। बट इससे हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे अप्स डाउन में, हमारे छोटे छोटे ट्रैवल में, घर में इश्यूज में, कोई प्रॉब्लम हुई हेल्थ का, ये वो छोट मोट कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम फटाफट से पहले भगवान की माला, मंदिर आना, भगवान का नाम लेना, कथा सुनना ना छोड़ दें। तो जब चैतन्य महाप्रभु बाद में महाप्रकाश लीला करते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु सारे के सारे भक्तों को बुलाते हैं और स्वयं भगवान के सिंहासन पे जाके बैठते हैं और सबको बोलते हैं कि हाँ मैं ही स्वयं भगवान हूँ, जब चैतन्य महाप्रभु पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं अपने इतने शिष्यों को, भक्तों को, और सबको शिष्यों को इंडिविजुअली बताते हैं कि देखा एक पास्ट में ऐसा हुआ था, तब मैं इस रूप में तुम्हारी रक्षा करी, कुछ करी। तो तब भगवान हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं, हरिदास इधर आओ, तुम्हें याद है जब तुम्हारे को काजी के कहने पे 22 मार्केट प्लेस में कोड़े पड़े थे? हरिदास ठाकुर बोले हाँ आपकी कृपा से तो मुझे दर्द ही नहीं हुई थी, मैं तो आपका नाम ले रहा था, कृष्ण का नाम ले रहा था, मुझे दर्द ही नहीं हुई थी। तो चैतन्य महाप्रभु मुड़ के दिखाए कि देख मेरी पीठ पे कितने कोड़े के निशान है, क्योंकि मैं तेरे लिए वो कोड़े के निशान मार खा रहा था, क्योंकि तू मेरे नाम के वजह से मार खा रहा था, इसलिए तुझे दर्द नहीं, क्योंकि मैं वो मार खा रहा था। तो हरिदास ठाकुर वहीं टूट के गिर जाते हैं, रोने लगते हैं कि भगवान की कृपा कैसे समझे। हाँ? तो हम जब अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस करते हैं तो भगवान उसको बहुत क्लियरली नोटिस करते हैं, भगवान उसको बहुत केयरफुली नोटिस करते हैं और हमारी प्रोटेक्शन के लिए भगवान होते हैं। ठीक है, थैंक यू ब्रो। और कुछ लास्ट क्वेश्चन किसी का है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मतलब सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा सा कि हम 3 घंटे मतलब कि रोज चैंटिंग करते हैं, फिर ऑफ कोर्स ऑफिस का काम रहता है 7-8 घंटे और घर का काम वगैरह वगैरह, तो रात को जब सोते हैं तब कॉन्शियसनेस उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होती, और नेक्स्ट डे भी जब सुबह उठते हैं तो जो ज्यादा काम किया हो दिन भर उसके बारे में थॉट ज्यादा आते हैं। तो चैंटिंग के बाद भी या तो जो मतलब कि स्पिरिचुअली कर रहे हैं उसमें फिर डिससेटिस्फेक्शन लगता है, तो हम कॉन्शियसनेस कैसे अपनी बढ़ाए मतलब कि स्पिरिचुअल चीजों में, कि क्योंकि ऑफिस का काम, घर का काम, वो तो बाय डिफॉल्ट करना ही है इतने घंटे, तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दिस केस? राधानाथ महाराज बड़ा अच्छा इसका एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं तुम्हारा 2 घंटे का चैंटिंग डिपेंड करेगा तुमने 22 घंटे क्या किया है। हाँ, जो कॉन्शियसनेस हमारी 22 घंटा रही है दिन में, वो डिसाइड करेगा कि हमारी 2 घंटे की चैंटिंग कैसी रहती है, और वो फिर आगे पूरे दिन पे रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो होता क्या है, बहुत सारे डिवोटीज ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अलग समझते हैं और अपने वर्किंग मटेरियल लाइफ और घर के कामों को अलग समझते हैं। और क्योंकि हम इसको अलग अलग समझते हैं, तो हम जब माला करते हैं तो हम माला करते हैं, मंदिर जाते हैं, मतलब आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जनरल आई एम सेइंग, और जब हम काम पे होते हैं तो हम उसको भगवान से डिस्कनेक्टेड मानते हैं। हम घर के काम करते हैं तो उसको भगवान से डिस्कनेक्टेड मानते हैं। जितना हम काम को अपने और घर के कामों को या ऑफिस वर्क को या फैमिली लाइफ को जितना भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे, वो हमारी चैंटिंग पे रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना बेसिक प्रिंसिपल समझ गए कि मैं काम कर क्यों रहा हूं, वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इस शरीर का पालन करना है, हाँ इस जगत में जीना है, किस लिए? ताकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। मैं खाना क्यों बना रहा हूँ, घर का काम क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्योंकि आई वॉन्ट टू कीप दिस बॉडी एंड सोल टुगेदर, हाँ, ताकि भगवान की भक्ति की जा सके।
इसलिए हम जो अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, इसमें हम देखेंगे किस तरह ग्रेजुअली हम अपने कार्य को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अभी आप जब काम पे जाते हो तो काम पे ऑटोमेटिकली जाके कुछ चीजें प्रोड्यूस होती हैं, रिजल्ट आते हैं, कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, पोजीशन मिल सकती है, पैसा मिलता है सैलरी के रूप में, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो इन सब का हम क्या कर रहे हैं, ये जितना ज्यादा इसको स्पिरिचुअलाइज कर सकेंगे उतना ही हमारा काम स्पिरिचुअलाइज होता जाएगा। हाँ, ये त्याग की परिभाषा है। संन्यास तो लेना नहीं है, काम तो छोड़ना नहीं है, बट काम का जो रिजल्ट है उसको तो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हाँ, स्पेशली जब घर का काम कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घर का काम करते समय अगर कोई लेक्चर या कीर्तन चला दें, सुन सके, तो हम वो समय को भी यूटिलाइज कर सकते हैं भगवान के रिमेम्बरेंस में। फिर प्रैक्टिकली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसॉफिकली भी। फिर काम पे बैठे कई डिवोटीज क्या करते हैं, कई डिवोटीज का ये प्रैक्टिस है कि अपने वर्क स्क्रीन पे कोई भगवद गीता का कोट या कुछ भगवान की फोटो रखते हैं, या अपने ऑफिस डेस्क पे रखते हैं, या किसी तरह कईयों का काम ऐसा रहता है कि दे गेट चांस अपने ब्रेक में कुछ लेक्चर सुन सकें। सो मेनी वेज आर देयर। कई डिवोटीज अपने को कृष्णा कॉन्शियस रखते हैं, जब वो काम पे जाते हैं तो अपने कलीग्स के साथ भक्ति शेयर करते हैं। Preaching is the best way to remember Krishna. Why? Because you are constantly thinking about Krishna, because you're talking about Krishna. तो ये कुछ सारे टिप्स हैं जिसको काम पे और घर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो आपकी चैंटिंग पे रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर देखना फिर आपकी वही चैंटिंग डे पे रिफ्लेक्ट करेगी, और ये बहुत ही अमेजिंगली एनहांस करेगा बेसिकली। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।